नमस्कार। आज हमारे पास ना महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो मैकेनिकल और उससे जुड़ी हुई मतलब अलग-अलग जो इंजीनियरिंग शाखाएं हैं उस पर कुछ नोट्स और जानकारी है। हाँ। तो चलिए थोड़ा इनमें गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि ये फील्ड्स असल में हैं क्या और इनमें खास क्या है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि इनकी बारीकियों को ना आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आप जानते ही हैं, एक बहुत ही बुनियादी, बहुत फैला हुआ क्षेत्र है और इसी से कई नई स्पेशल शाखाएं निकली हैं। हाँ, ये जो जानकारी है हमारे पास, इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितनी मतलब विविध हो गई है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी एमई से। जी। इसका सीधा संबंध तो मैकेनिकल सिस्टम के डिजाइन, एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग, रखरखाव इन सब से है। इसमें थर्मोडायनामिक्स है, मतलब गर्मी और ऊर्जा का विज्ञान, फ्लूइड मैकेनिक्स है, कैसे तरल पदार्थ काम करते हैं, ये सब विषय। हाँ, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। और यहीं पर इन नोट्स में एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सैंडविच का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, ये सैंडविच पैटर्न जो है, ये बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ, मतलब एकेडमिक कोर्स के साथ, इंडस्ट्री में जाकर काम करने का एक तयशुदा हिस्सा, इंटर्नशिप जैसा, कोर्स में ही शामिल होता है। अच्छा। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहता, बल्कि असल दुनिया में काम कैसे होता है उसका अनुभव मिलता है। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का जो गैप है ना, उसे कम करता है। नोट्स में भी इस पर काफी जोर दिया गया है। समझ गई, मतलब प्रैक्टिकल अनुभव पर ज्यादा जोर। अब मैकेनिकल का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन हमें दिखता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। बिल्कुल। तो यहाँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात आती है। ये तो सीधे तौर पर गाड़ियों, कार, ट्रक, बाइक वगैरह इनके डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर फोकस करती है। जी हाँ। और फिर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल भी मेंशन्ड है। ये काफी हद तक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जैसा ही लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। वो दरअसल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हीं का एक खास इस्तेमाल है, जो पूरी तरह गाड़ियों और उनके सिस्टम्स पर केंद्रित है। इंजन, चैसीज, ट्रांसमिशन, सब कुछ। अच्छा। कभी कभी एक बड़े मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर ही एक स्पेशलाइजेशन की तरह पढ़ाया जाता है। समझ गई, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग। जैसा नाम सही लग रहा है, ये चीजें बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उनके पीछे का विज्ञान, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, इसको समझने पर जोर देता है। सही। इसमें मटेरियल साइंस से लेकर ऑटोमेशन और क्वालिटी कंट्रोल तक सब आ जाता है। हाँ, ये काफी व्यापक है। और इससे मिलती जुलती एक और शाखा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। जी। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का मुख्य काम होता है उत्पादन की प्रक्रियाओं को प्लान करना, डिजाइन करना और उन्हें बेहतर बनाना, ऑप्टिमाइज करना। हाँ, ताकि कम लागत में ज्यादा और अच्छी चीजें बने, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। राइट। और दिलचस्प बात यह है कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी वो सैंडविच वाला विकल्प मौजूद है। ओह, अच्छा, इसमें भी। हाँ, जो फिर से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर देता है। तो देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस और प्रोडक्शन दोनों का लक्ष्य इंडस्ट्री में चीजें बनाने के तरीके को बेहतर और स्मार्ट बनाना है। अब कुछ ऐसी शाखाओं को देखते हैं जो कई फील्ड्स को मिलाकर बनी हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हाँ, ये नाम आजकल बहुत सुनने में आता है। ये सुनने में भी बड़ा आधुनिक लगता है। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और कंट्रोल इंजीनियरिंग का मिश्रण है ना? बिल्कुल। ये एक तरह की इंजीनियरिंग की खिचड़ी है और बहुत स्मार्ट वाली। इसमें मैकेनिकल का ढांचा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का नर्वस सिस्टम कह लीजिए, कंप्यूटर का दिमाग और कंट्रोल इंजीनियरिंग की समझ, सब एक साथ काम करते हैं। और इसका फोकस स्मार्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बनाने पर होता है, जैसे रोबोट्स या सीएनसी मशीनें। एग्जैक्टली। रोबोट्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, सीएनसी मशीनें, मतलब कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाली सटीक मशीनें। और इसी में एक और खासियत मेंशन्ड है, मैकेनिकल और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब 3D प्रिंटिंग। अरे वाह! तो अब 3D प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की एक पूरी स्पेशलाइजेशन बन गई है। ये तो कमाल है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग न सिर्फ प्रोटोटाइप बनाने में क्रांति ला रही है, बल्कि कस्टमाइज्ड पार्ट्स और बड़े जटिल डिजाइन बनाना भी आसान कर रही है। ये दिखाता है कि कैसे इंजीनियरिंग के अलग-अलग क्षेत्र मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना रहे हैं। सही कहा। इसी मेलजोल की कड़ी में आगे है मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। ये मैकेनिकल को ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ती है।
हाँ, खासकर फैक्ट्री ऑटोमेशन वगैरह में इसका बहुत उपयोग है। फिर ऑटोमेशन और रोबोटिक्स है जो सीधे रोबोट और ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने चलाने पर केंद्रित है। और नोट्स में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन भी लिखा है, मतलब एक ही बात है। हाँ, ये नाम आगे पीछे हो जाते हैं, पर मतलब वही है। यहाँ ट्रेंड साफ दिख रहा है, सिर्फ मशीनें बनाना काफी नहीं है। अब ऐसी मशीनें या सिस्टम बनाने पर जोर है जो खुद से काम कर सकें, कम से कम इंसानी दखल के साथ। ऑटोमेशन इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और इस सफर के कह सकते हैं आखिर में आती है सबसे उन्नत शाखा, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एआई का इंटीग्रेशन। ये रोबोटिक्स को एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ती है। इसका मकसद ऐसे रोबोट बनाना है जो सिर्फ काम न करें बल्कि बुद्धिमान हो। हाँ, जो अपने आसपास को समझें, सीखें और खुद फैसले ले सकें। वाह! एआई का जुड़ना रोबोटिक्स को एक बिल्कुल नए लेवल पे ले जाता है। सोचिए, एक रोबोट जो सिर्फ रिपीट वाला काम नहीं करता, बल्कि एआई की मदद से देख सकता है, माहौल को समझ सकता है और बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कोई रोबोट जो वेयरहाउस में खुद ही सही सामान ढूंढ कर निकाल ले या किसी अनजान जगह पर अपना रास्ता खोज ले। ये भविष्य के उद्योगों और शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भी बहुत मायने रखता है। तो हमने इन स्रोतों के जरिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जड़ों से शुरू करके रोबोटिक्स और एआई जैसी ऊंची डालियों तक का एक सफर तय किया। ये साफ है कि ये फील्ड लगातार विकसित हो रहा है और नई नई स्पेशलाइजेशन सामने आ रही हैं। संक्षिप्त में कहें तो ये इंजीनियरिंग के अंदर लगातार हो रहे विकास और स्पेशलाइजेशन का एक बड़ा सबूत है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, मतलब आगे के लिए, जैसे जैसे ये अलग अलग क्षेत्र मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, एआई और करीब आ रहे हैं और ज्यादा इंटीग्रेट हो रहे हैं, हाँ, भविष्य में इनसे मिलकर किस तरह की और भी ज्यादा क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशंस देखने को मिल सकती हैं? सही सवाल है। क्या हम ऐसे भविष्य की दहलीज पर हैं जहां फैक्ट्रियां पूरी तरह खुद चलेंगी, या घरों में हमारे पास सचमुच के बुद्धिमान रोबोट सहायक होंगे? इन शाखाओं की नींव पर क्या बनेगा, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।